हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल और मैं हूं शादाब आलम। दोस्तों, ये हमारा हिंदी पेडागोजी का हिंदी शिक्षण शास्त्र का सेकंड वीडियो है। तो एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो सेकंड क्लास आज ये हमारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पिछली क्लास नहीं देख पाए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी सीरीज से। और इसके अलावा भी जो है बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप बिल्कुल सीरियल से सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो जो लोग भी नए हुए चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आप देख सकते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो पहला ऑप्शन है आपका भाषा की पाठ्य पुस्तक का, सेकंड ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति का, थर्ड है आपका भाषिक परिवेश की उपलब्धता का, और फोर्थ है आपका भाषा का कठिनाई स्तर का। तो आप लोग जो है अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे और बाकी बाद में हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। सही आंसर आपको बताएंगे और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिस तरह से हम बाकी क्लासेस में करते हैं उसी तरह से चलते रहेंगे। तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। तो चलिए स्टार्ट कीजिए और आंसर लिखिए। जी हाँ, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन राइट होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो महत्वपूर्ण अंतर है, वो सबसे बेस्ट जो मेन मुख्य अंतर होता है वो होता है आपका भाषा सीखने सिखाने की पद्धति का। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये भाषा अर्जन जो होता है वो आपका समाज में होता है और बिना किसी टीचर वगैरह के होता है, बिना किसी पुस्तक के होता है। भाषा अर्जन जो है बिल्कुल समाज में अनुकरण के द्वारा होता है। और जबकि अधिगम जो होता है, अधिगम सिखाया जाता है, वो टीचर सिखाता है, स्कूल में सिखाता है, उसकी जो है पुस्तकें भी होती हैं, पाठ्यक्रम भी होता है। इसलिए सीखने सिखाने की पद्धति जो है दोनों की बिल्कुल अलग है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है आपका भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, सेकंड आपका भाषा का व्याकरण, थर्ड है आपका पाठ्य पुस्तक, और फोर्थ है आपका भाषा का शिक्षण। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका राइट होगा? तो आंसर करें आप लोग। जी हाँ, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है आपका ए ऑप्शन, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण यही है आपका कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाए। चलिए फिलहाल यहाँ पे तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला ऑप्शन है आपका बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, सेकंड है आपका बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, और थर्ड है आपका बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, फोर्थ है आपका बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पे कौन सा आंसर आपके हिसाब से राइट होगा? जी हाँ, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट होता है, सी ऑप्शन, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि बच्चे जो है वो अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित कर रहे हैं, तो हम उन्हें जितना अच्छा परिवेश, जितना समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराएंगे, उनका अर्जन भी उतना ही बेहतर होगा। अगर वहाँ पे जैसे कि एक सिद्धांत यही है अर्जन का कि अगर उसके माता पिता की भाषा जो है वो दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, तो बच्चे की भाषा भी त्रुटिपूर्ण ही होगी, क्योंकि वो उन्हीं के अनुकरण द्वारा सीख रहा है। वो जो अपने समाज में देखता है, सुनता है, उसी चीज को सीख लेता है। तो इसलिए हम अगर उसके समाज को बेहतर तरीके से समृद्ध परिवेश उसको उपलब्ध कराएंगे, उसके समाज में अच्छी भाषा बोलने वाले लोग होंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे भाषा प्रयोग के, तो वहां पे उसका भाषा विकास जो है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट होता है। चलिए नेक्स्ट आता है, और नेक्स्ट है आपका अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन या फिर धीमा पठन? तो आंसर करें यहाँ पे कौन सा आपका आंसर राइट होगा? जी हाँ, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन राइट होता है, बी ऑप्शन, मौन पठन। तो मौन पठन जो है आपका वो होता है जब आप बिना आवाज किए मन मन में किसी भी चीज को पढ़ते हैं गहनता के साथ। तो गहनता से अगर आप किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो उसको आप हमेशा मौन पठन करते हैं, बिना आवाज किए पढ़ते हैं। सस्वर पठन होता है आपका जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं, ये प्राइमरी लेवल पे बच्चों को ज्यादा लाभदायक होता है। द्रुत पठन होता है आपका जब आप किसी भी चीज के जो है उसको डबल से पढ़ते हैं, मतलब ये एक मौन पठन का ही एक सेकंड पार्ट है, ये कह सकते हैं। तो द्रुत पठन में जो है किसी भी सब्जेक्ट का बिल्कुल छानबीन की जाती है और उसको गहनता को समझा जाता है, डबल से पढ़ा जाता है उसको। और धीमा पठन होता है आपका जब आप मतलब स्लो धीरे धीरे पढ़ते हैं, उसको धीमा पठन बोल रहे हैं। तो मौन पठन तो आपका ये हुआ कि बिल्कुल आप शांत हैं बिल्कुल और मन मन में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर पद्धति है, तो कौन सी पद्धति है? पहला ऑप्शन है आपका शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, और सेकंड है आपका वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, थर्ड है आपका शब्दकोश देखना, और फोर्थ है आपका शब्दों की व्याख्या करना। तो आंसर करें आप लोग यहाँ पे, कौन सा आंसर राइट होगा आपका? जी हाँ, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन राइट होता है, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। तो ये बिल्कुल जो है ज्यादा बेहतर पद्धति है। और एक बात जो और ये है कि जो मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ कई बार, जिस ऑप्शन में आपका अवसर दिए जाते हैं, मतलब बच्चे के लिए अवसर दे रहे हैं, वो हमेशा आपका राइट होगा। तो ये आपकी एक ट्रिक है इस चीज को पहचानने की, कि जहां पे भी अवसर वाली बात आती है, बच्चे को अवसर दे रहे हैं विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, भाषा प्रयोग के लिए, अनेक चीजों के लिए, वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, पहला ऑप्शन है आपका भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं, सेकंड है आपका भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, और थर्ड है आपका भाषा प्रयोग की दक्षता मुख्य उद्देश्य हो, और फोर्थ है आपका भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा? तो आंसर करें आप लोग। जी हाँ, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट होता है, भाषा प्रयोग की दक्षता मुख्य उद्देश्य हो। तो सहज और स्वाभाविक रूप से होगा और प्रभावी रूप से सीखी जाएगी भाषा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अवसर और प्रयोग जो है भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाषा प्रयोग सिखाना, प्राथमिक लेवल पे वैसे भी। तो प्राथमिक लेवल की बात कर रहे हैं, उच्च प्राथमिक पे भी यही है। अगर उससे ऊपर की क्लासेस में जाते हैं तब हम जाते हैं साहित्य वगैरह में और चीजों में, व्याकरण वगैरह में, लेकिन प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रयोग ही मेन उद्देश्य होता है। तो ये जो बाकी के ऑप्शन है वैसे भी निगेटिव जा रहे हैं कि भाषा के नियम कंठस्थ कराना, नियम तो होते ही नहीं है वहां पे प्राथमिक लेवल पे, वो उच्च प्राथमिक पे जाके व्याकरण शुरू होती है। और शिक्षक कठोर रवैया अपनाएगा, तो ये बिल्कुल निगेटिव है, ये कभी नहीं करना चाहिए शिक्षक को। और अधिक से अधिक पाठों का समावेश करना कोई उचित काम नहीं है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका भाषा अर्जन। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, सेकंड है भाषा की कक्षा में ही संभव है, थर्ड है आपका सहज स्वाभाविक होता है, और फोर्थ है आपका प्रयासपूर्ण होता है। तो वो आंसर कीजिए यहाँ पे, कौन सा आंसर आपका राइट होगा? जी हाँ, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट होता है, सहज और स्वाभाविक होता है। तो भाषा अर्जन जो होता है वो सहज और स्वाभाविक होता है। तो अगर आपका अधिगम के बारे में पूछा जाए तो अधिगम आपका प्रयासपूर्ण होता है, लेकिन अर्जन नहीं होता। अर्जन में कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती और शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती, कक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि समाज में होता है और सहज और स्वाभाविक रूप से होता है आपका। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है आपका भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें नहीं वाला पूछ रहा है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो प्रश्न है आपका भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा गलत है आपका ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है आपका भाषा के नियम सीखे जाते हैं, सेकंड है आपका परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, थर्ड है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, और फोर्थ है आपका इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो कौन सा आंसर यहाँ पे राइट होगा? आंसर करें आप लोग। जी हाँ, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है जो कि नेगेटिव में जा रहा है। तो भाषा अर्जन के संबंध में ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं, जबकि भाषा के नियम जो है वो आपके अधिगम में सीखे जाएंगे, ना कि अर्जन में। तो अर्जन में तो नियम सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका नेगेटिव है। बाकी तीनों जो है वो आपके बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि परिवेश में जो प्राप्त आंकड़े होते हैं, भाषिक आंकड़े, उनके आधार पर भाषिक नियम बना लेते हैं बच्चे अपने, और भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि बिना समाज के तो भाषा अर्जन हो ही नहीं सकता। और समाज सांस्कृतिक विशेषताओं का भी इसमें जो है बिल्कुल इंटरफेयर होता है और जरूरत होती है। तो तीनों ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं, तो इसलिए तीन ऑप्शन तो आपके राइट होंगे नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला पूछा है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट है आपका बच्चे विद्यालय आने से पहले
भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। सेकंड है आपका अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। थर्ड है आपका कोरिलेट होते हैं। और फोर्थ है आपका भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा आपका। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होता है कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। तो जो उनकी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता होती है, मतलब नियमबद्ध व्यवस्था का मतलब ये है जो उनकी अपनी भाषा है, जो उन्होंने भाषा अर्जन किया है, जो उनकी मातृभाषा है, तो उसकी अपनी एक व्यवस्था होती है कि उनको किस तरह से अपनी भाषा प्रयोग करनी है, तो उसमें उनको व्यवहारिक कुशलता प्राप्त होती है। तो वो उसका जो है मतलब उसका उपयोग वो अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, दूसरों की बातों को समझने के लिए करते हैं, वो सारी चीजों में उसका प्रयोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, मतलब मातृभाषा का, ना कि जो है फॉर्मल भाषा का आपका, बल्कि मातृभाषा का। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका। पहला ऑप्शन है आपका समृद्धि भाषिक वातावरण। सेकंड है भाषा के व्याकरणिक नियम। थर्ड है आपका पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। और फोर्थ है आपका भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा, आंसर करें आप लोग। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है समृद्धि भाषिक वातावरण। वातावरण अच्छा होगा तो भाषा बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सीख सकते हैं। वातावरण अगर अच्छा नहीं है, परिवेश अच्छा नहीं है, तो कभी भी बच्चा भाषा ढंग से, मतलब अच्छे ढंग से नहीं सीख पाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो पहला ऑप्शन है आपका सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सेकंड है आपका भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। और थर्ड है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। फोर्थ है आपका भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो अपना आंसर दें आप लोग। जी हाँ, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो अनुवाद का सहारा लिया जाता है। भाषा अधिगम का मतलब ये है कि जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो आपकी लैंग्वेज होती है, मानक भाषा जो स्कूल में सिखाई जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अधिगम में तो भाई अनुवाद का सहारा लिया जाता है। बाकी यही आपका निगेटिव पॉइंट है, बाकी तीनों पॉजिटिव है। पहला भी आपका बिल्कुल राइट है, मतलब पॉजिटिव है। सेकंड भी आपका पॉजिटिव है, फोर्थ भी पॉजिटिव है। सिर्फ निगेटिव में एक ही जा रहा है, थर्ड वाला, इसलिए थर्ड वाला आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। सेकंड है आपका अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। थर्ड है आपका अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। और फोर्थ है आपका अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो आंसर करें आप लोग। जी हाँ, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट होता है। अन्य विषयों को पढ़ाने पर जो है वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई सा भी विषय टीचर पढ़ा रहा है या बच्चे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट की कोई ना कोई लैंग्वेज तो होगी ही, यानी कि किसी ना किसी मीडियम में तो वो उसकी पुस्तक लिखी होगी, उसका मीडियम होगा, चाहे वो हिंदी में पढ़ाएंगे या इंग्लिश में पढ़ाएंगे या उनकी जो भी भाषा है। तो वहां पे कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई सा भी विषय पढ़ रहे हैं, वहां पे भाषा प्रयोग के अवसर मिल रहे हैं। बच्चा भाषा अब किसी न किसी भाषा में प्रश्न करेगा, टीचर किसी न किसी भाषा में उत्तर देगा। तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी है, लेकिन वहां पे भाषा जरूर प्रयोग हो रही है, इसलिए भाषा के अनेक अवसर मिल रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है आपका रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। सेकंड है आपका भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। थर्ड है भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल दिया जाता है। और फोर्थ है आपका भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है।
तो यहाँ पे कौन सा कथन है भाई आपका, कौन सा आंसर राइट होगा? तो आंसर करें आप लोग। जी हाँ, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है आपका, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि भाषा जो है वो रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं सीखी जाती, बल्कि डेली लाइफ में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, दूसरों की बातों को समझने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अनेक प्रकार के मतलब बहुत सारे यूज होते हैं भाषा के, ना कि रोजगार के लिए। और फिर दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें ही शब्द यूज हुआ है, लिमिटेशन उन्होंने दे दी है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था आई थिंक, कि जहां पे भी आपको केवल जैसे शब्द मिले, ही वाला शब्द मिले, जहां पे लिमिटेशंस देखने को मिले, वो आपका हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव इसमें पूछ रहा है वो, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? पहला ऑप्शन है आपका, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। सेकंड है आपका, भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। थर्ड है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। और फोर्थ है आपका, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा? तो आंसर करें आप लोग। जी हाँ, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट होता है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका परिवेश, तो ये हम कई बार बात कर चुके हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका भाषा परिवेश। तो भाषा परिवेश अगर अच्छा होगा तो बच्चे का जो है भाषा अर्जन भी बढ़िया होगा और भाषा का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, इस वीडियो में इतना काफी है इस क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें भाई, और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी आपका डाउट है कुछ भी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक बात और करनी थी आपसे। हाँ, तो अगर आपको जो है नोट्स वगैरह चाहिए हो, या आपका जो है जिस मतलब सीटेट के नोट्स की मैंने बात की थी, तो कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप चेक करें आपका सब्सक्रिप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ था, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है सब्सक्रिप्शन हट गया है। तो आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पिछली वीडियोस को शो नहीं हो रही हैं, तो उन चीज़ों को तो एक बार आप चेक कर लें। अगर आपका सब्सक्राइब नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।